स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आपके एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे सीबीएसई के जो सिटी कोऑर्डिनेटर है मिस्टर राजीव रंजन, उन्होंने बताया है। ऐसे आप ये जानते भी हैं कि सिलेबस जो है इस बार थोड़ा सा फुल सिलेबस आ रहा है, जो कि प्री कोविड टाइम में होता था। लेकिन प्री कोविड टाइम से भी डिफरेंट ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। अब आपका जो एग्जाम होगा बच्चों, उसमें 5 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, राइट। जिसमें इस बार केस स्टडी में क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। केस स्टडी के 3 प्रश्न यानी कि 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं। इसके अलावा जो एमसीक्यू है उसकी नंबर्स भी बढ़ा दिए गए। देखो, ये एक तरीके से फायदा भी है। अगर एमसीक्यू आपका सही हो गया ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर दिखने हैं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके जाते हो और एग्जाम्पलर करके जाओगे, तो आपका कोई एमसीक्यू नहीं छूटेगा, क्योंकि वो विकल्प वाले हैं। और जब एग्जाम में लास्ट 15-20 मिनट बचा होता है, तो अगर मान लो नहीं आ रहा है, तो दोस्तों की भी हेल्प मिल जाती है ऐसे में। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल नीड नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये किस तरीके से आप एग्जाम में इसको डील कर सकते हो। बच्चों, आप सब एग्जाम में टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आप कोविड के बाद के पहले बैच हो। तो आपके ऊपर थोड़ी सी जो है ना कि लीनियंट चेकिंग का तो रहेगा, थोड़ी सी जो मर्सी होती है वो होगी, क्योंकि अचानक से आपको फुल सिलेबस का एग्जाम देना है। इंटरनल मार्क्स लगभग सभी बच्चों को अच्छे मिले हैं। इसके अलावा मॉडरेशन पॉलिसी आप सबको पता होगा, सीबीएसई ने उसको रिवाइज कर दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगा दी गई है, जिसके तहत डिस्पैरिटी बिटवीन द क्वेश्चन सेट होता है ना। कभी कभी किसी का सेट इजी आ गया, किसी का डिफिकल्ट। तो अगर किसी का सेट डिफिकल्ट है, उस सेट वाले बच्चों की लीनियंट चेकिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन इरोनियस है, यानी कि कोई गलती है, एरर है, वहां आपके पूरे नंबर आएंगे। सो मॉडरेशन पॉलिसी ऑफिशियली लग चुकी है। अब बात करते हैं स्टेप मार्किंग की। बच्चों, अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, आपने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन द स्टेप्स आल्सो। स्टेप के नंबर आपको मिलेंगे, ये बात आप याद रखना, राइट। इसके बाद मैं आपको सबसे जरूरी बात ये बताने जा रही हूँ कि मॉडरेशन पॉलिसी तो लगी है, लेकिन अटेम्प्ट के नंबर भी मिलते हैं। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वही लिख डालो। क्योंकि आप अटेम्प्ट लोगे तो आपको बेस्ड ऑन द कितना आपने अटेम्प्ट अच्छे से लिया, आपको उसके नंबर मिलते हैं। और ये सीबीएसई ने ऑफिशियली बताया है। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, करेक्ट। और अटेम्प्ट लेने से फायदा ये होता है कि सपोज कोई बच्चा कुछ नंबर से फेल हो रहा है, 3-4 नंबर से, तो टीचर कभी भी किसी बच्चे को फेल होने नहीं देना चाहता। तो वहां पर वो ऐसे लूप होल्स ढूंढते हैं कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे वो आपको नंबर दे सकते हैं। तो अगर आपने अटेम्प्ट लिया है, तो अगर मान लो आपको टेक्निकली हाफ या 1 मिलना चाहिए, तो वहां पे आपको 2 दे देगा, ताकि ऐसे करते करते आपके नंबर थोड़े से बढ़ जाए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले। इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, जिसमें मान लो कि जैसे आप इंग्लिश का एग्जाम देते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, जिसमें पैराग्राफ में से आपको आंसर ढूंढना है। तो सपोज आपको सर्टेन थिंग्स नहीं आ रहे ना, आप उस पैराग्राफ से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो बेसिकली एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें तो सब कुछ आता होगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें पार्टली चीजें आती होंगी, कुछ बच्चे होंगे वो ब्लैंक हो जाएंगे कि घबराहट के मारे। एग्जाम फियर होता है बच्चों की, बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप बच्चों पे बहुत सारा प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, जिसको हम कहें दादा दादी का प्रेशर, नाना नानी का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, अंकल आंटी का प्रेशर। तो पीयर प्रेशर जो होता है वो भी बहुत परेशान करता है बच्चों को। और जो पड़ोस के अंकल होते हैं, आंटी होती है, वो भी बहुत पूछते हैं आपसे एग्जाम के टाइम में। सबकी नजरें आप पे होती है कि बच्चा कर क्या रहा है, कितने नंबर ये लाएगा। सो ये सभी जो है ना, ये बिल्कुल बेमाने चीज है। आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। बेसिक आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो पास तो हर बच्चा होगा, फेल कोई नहीं होगा। आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। क्वेश्चन पेपर को एक तो अपने आप को कूल रखो। एग्जामिनेशन सेंटर पे 2 से 3 बार ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। और 15 मिनट आपको ऐसे भी मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने को, और वहां पर अपने जो आते होंगे, मान लो एक बार पढ़ा ब्लैंक है, घबराहट के बारे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या लिखूं, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं कि आपने किताब देखा नहीं है, आपको चीजें आती भी होंगी। सो धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे कुछ तो आता है, उसको टिक करते चलो जो आता है, राइट। उसके बाद आप उसे लिखना शुरू कीजिए जो आपको आते हैं।
तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, मोरल बूस्ट होगा। आप क्या करोगे, जो आते हैं वो आप उसको लिखोगे। लेकिन आप ऐसा करना, टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, हमारे पास अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं, 5 सेक्शन है। सो डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली और प्रॉपर सीक्वेंस में लिखिए। कभी कभार क्या होता है ना, हमारा सीक्वेंस गलत हो जाता है। सीक्वेंस में लिखने में इसलिए बोल रही हूँ, कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन नंबर गलत लिख डालते हैं। मान लो सेक्शन 1 का कुछ हो, यानी कि ए का हो, हमने बी में लिख दिया, बी का हो ए में लिख दिया। इसीलिए नंबरिंग करके प्रॉपर सीक्वेंस में लिखो। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, वहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दीजिए, जब याद आएगा तो लिख देंगे, ठीक है। या जब बिल्कुल ही नहीं याद आएगा तो जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो लिख देंगे। एटलीस्ट कुछ तो नंबर आएगा, कोई फॉर्मूला याद होगा, कुछ भी याद होगा, डायग्राम आता होगा, डायग्राम बना देंगे, कुछ भी, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। और जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो टेक केयर ऑफ योर वर्ड लिमिट्स। वर्ड लिमिट बेटा बहुत ज्यादा नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, बहुत लिखोगे उससे नंबर बहुत नहीं मिलेगा आपको। विद इन द वर्ड लिमिट, टू द पॉइंट लिखना है, राइट। पॉइंट वाइज लिखते हैं सीबीएसई में तो नंबर ज्यादा मिलता है। और 10 बहुत सारे बच्चे मल्टी कलर्स यूज करते हैं, बहुत मल्टी कलर्ड पेन नहीं यूज करना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको हाईलाइट अप कर देना, कीवर्ड्स। और अटेम्प्ट आपको सारे लेने हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। आपको आता है तो बढ़िया अटेम्प्ट लो, नहीं भी आता है तो कुछ तो उसके इन एंड अराउंड आप लिख के जाओ, पर्चा खाली नहीं छोड़ना है। ट्रस्ट मी, आप सब पास हो जाएंगे। और लास्ट में 15 मिनट कम से कम छोड़ो रिवीजन के लिए। आपने जो कुछ भी लिखा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ एरर होगा। जब हम लिखते हैं घबरा घबरा के, तो कभी कभार हम क्वेश्चन में, मान लो कि न्यूमेरिकल टाइप का कोई क्वेश्चन है, डेटा गलत उतार लेते हैं, या हम क्वेश्चन को ही कभी कभार गलत रीड कर लेते हैं। ऐसा मेरे स्टूडेंट्स कई बार बताते हैं कि उन्होंने कुछ सर्टेन वर्ड रीड ही नहीं किया, जो एमसीक्यूज में कई बार होता है। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले प्रॉपरली रीड करना है, नहीं तो मान लो आपने लिख लिया, कई बच्चे लिख के भी आ जाते हैं बड़ी मेहनत से, और उन्होंने लिख वो दिया होता है जो क्वेश्चन में डिमांडेड नहीं था। तो अब वहां पर आपको क्यों नंबर मिलेगा? तभी मिल सकता है जब कोई बच्चा फेल होने के कगार पर हो, तो अटेम्प्ट के मार्क्स वहां पे मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आता था और मिस्टेक हो गया, इसीलिए रिवीजन बहुत मस्ट है, मैंडेट है। 15 मिनट रिवीजन को दो। सीक्वेंस चेक करो कि क्वेश्चन नंबर सही है कि नहीं है, क्योंकि मान लो आपने आंसर लिख दिया और नंबरिंग गलत कर दी तो नंबर मिलने के चांसेस तो नहीं बनते फिर। इसीलिए आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से अगर पढ़ के जाओगे बच्चे, आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है। जो भी नोट्स आपने अभी तक यूज किया है, कुछ तो नोट यूज किया होगा, उसको अच्छे से याद कर जाओ। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के होते हैं ना, उसको आप जरूर बना के जाओ। 5 साल का जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको देख के जाइए और एग्जाम्पलर देख के जाइए। पास किया आप बहुत अच्छा। 5 साल का जो पीवाईक्यू देख के जाएगा ना, उसको नया क्वेश्चन मिलेगा नहीं, तो उतने में से ही आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सब पास हो जाओगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। अपने टैलेंट को पहचानिए, घबराइए नहीं। जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे के नंबर, पासिंग मार्क्स नहीं भी आते हैं, तो डोंट हैव टू बॉदर। सीबीएसई आपको 1 महीने बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम का मौका देगी। कभी ना कोई लास्ट चांस नहीं होता कि अरे इसी बार बोर्ड है, अरे बहुत से चांसेस होते हैं, चांस की तो कोई कमी नहीं है। आप अपने हिसाब से पूरी कोशिश कीजिए। मैं उन बच्चों की बात करी जिन्होंने नहीं तैयारी की हो, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लिमिटेड टाइम है उसमें आप अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। प्रयास करो, सक्सेसफुल हुए तो बढ़िया, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो भी यू विल बी गेटिंग अनदर चांस। कई बच्चे होते हैं जो बोर्ड में फर्स्ट टाइम में अच्छा नहीं कर पाते और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, और लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। लाइफ के सक्सेस का बोर्ड के रिजल्ट से ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। कई बच्चे बोर्ड टॉपर होते हैं और बाद में जाकर के वो सही रिजल्ट नहीं दे पाते, सक्सेसफुल अपने लाइफ में नहीं होते। और कई बच्चे बोर्ड में कम नंबर लाते हैं लेकिन अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो बोर्ड एग्जाम है ना, ये आपके सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि हम इसको पढ़ के ना दें। गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, अच्छा कीजिए, लेकिन ओवर स्ट्रेस मत होइए। पढ़ाई जो करते हैं ना आप, उसके बीच थोड़े थोड़े गैप रखो। 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, लेकिन अभी आप पढ़िए, ठीक है। अभी से जब तक आपका एग्जाम है, आप अभी ज्यादा रेस्ट मत कीजिए। अपने आराम को, अपने फोन को बिल्कुल ही खुद से दूर रखिए। जो सोशल मीडिया बहुत इंगेजिंग है, एडिक्टिव है, बच्चे या बड़े सभी एडिक्ट हैं, तो वो बहुत ही एडिक्टिव चीजें हैं। तो फोन को बड़ा दूर रखो अपने से, सोशल मीडिया को अपने से दूर रखो। बस 1 डेढ़ महीने के लिए आप अपने आप अच्छा स्कोर करोगे, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। आपके काफी दोस्त होंगे जिन्हें इससे मदद मिल सकती है।
ऑल द वेरी बेस्ट।